सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है। इसकी जड़ छठे आसमान में है और उसकी शाखें सातवें आसमान में फैली हैं, जबकि बुलंदी में वो सातवें आसमान से भी गुजर गया है। उसके फल मुकामे हिजर के मटकों जैसे और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। मुफस्सिरीन इकराम ने इस दरख्त को सिदरतुल मुंतहा कहने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। इनमें से दो वजूहात ये हैं। नंबर एक, फ़रिश्ते, शुहदा और मुत्तकी लोगों की अरवाह इससे आगे नहीं जा सकती, इसलिए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। नंबर दो, ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, इसलिए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो आपको सिदरतुल मुंतहा पर ले जाया गया, और सिदरा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें वसूल किया जाता है, और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें वसूल किया जाता है। मेराज की रात आसमानों के बाद मज़ीद कुर्ब ख़ास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जब उसे अल्लाह ताला का कोई हुक्म पहुंचता है तो मुतगय्यर हो जाता है। अल्लाह की मखलूक में ऐसा एक भी नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ़ कर सके। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर वही फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 नहरें खुफिया थी और 2 नहरें ज़ाहिर। मैंने पूछा, है जिब्रील ये क्या है? अर्ज़ किया कि ये खुफिया नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और ज़ाहरी नहरें वो नील और फ़रात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक मुकाम पर पहुँचे जिसे मुस्तवी कहा जाता है। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने कलमों के चलने की आवाज़ें सुनी। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए तो उस हिजाब के पास आए जो अल्लाह ताला के कुर्ब ख़ास में है। अचानक उस हिजाब से एक फ़रिश्ता निकला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया, ये कौन है? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया, बतौर मकान के मैं तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फ़रिश्ता को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक नहीं देखा था। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक गए, हत्ता कि एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्रील रुक गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील मुझसे अलग ना हो। अर्ज़ किया, ए मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मुकाम तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। उस रात तो मैं आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े इन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अकेले चले। आप अलैहिस्सलाम अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए, हत्ता कि 70,000 ऐसे मोटे हिजाबात से भी तजावज़ कर गए जिनमें से हर एक की तवालत 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान 500 साल का फासला था। तो एक मुकाम पर बुराक रुक गया। वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़रफ़ नामी एक सब्ज़ ख़ैमा मुलाहिज़ा फरमाया जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख़ैमे पर तशरीफ़ ले गए और उसके ज़रिए अर्श तक पहुँचे। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मज़ीद कुर्ब ख़ास की तरफ बढ़े। आप अलैहिस्सलाम से फरमाया गया, मेरे करीब हो जाएं, मेरे करीब हो जाएं, हत्ता कि 1000 मरतबा फरमाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बार पुकारे जाने पर तरक्की करते गए, हत्ता कि दना के मुकाम पर पहुँचे। फिर मज़ीद तरक्की करते गए तो फ़तदल्ला तक पहुँचे। फिर मज़ीद तरक्की करते गए हत्ता कि अपनी मंजिल काबा कौसैनी औ अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मुकाम व मर्तबे के एतबार से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है
اب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں نہ زماں تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مزید ہمیں سوچنے اور عقل دڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔